अब क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है बताओ? बताओ। यानी कि ऐसा गुणनखंड जिसमें जो संख्या होती है ना वो अभाज्य संख्या हो। गुणनखंड कर रहे हो आप, अभाज्य संख्या जानते हो आप? 2, 3, 5, 7, 11 यानी ऐसी संख्या जिसमें एक के सिवा सिर्फ खुद का ही भाग जाए वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अगर उनमें टुकड़े हो रहे हैं उस संख्या का, किसी संख्या का, तो वो अभाज्य गुणनखंड होती है। ठीक है ना, समझे? जैसे आप कोई भी संख्या लेके चलो, 18 है, बताओ इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब बताओ छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसका भाग जाएगा इसमें? 1 का तो जाएगा ना, 1 से तो जाएगा, 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? अब किसका दें? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब किसका देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब जब इस साइड में जो भी आ रहे हैं ना, वो जो भी संख्या आ रही है वो अभाज्य संख्या आ रही है ना? 2 भी है और 3 भी है। अरे अभाज्य संख्या आ रही है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ये क्या आते हैं? अरे ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हमने जो पिछला पढ़ा था ना उसमें क्या था? गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड? ठीक है, फैक्टर। और ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे और संख्या लेके चले, एग्जांपल लेके चले, यहाँ पर 24 है। अब इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इस विधि से करेंगे। इसमें किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 12। फिर किसका देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? फिर किसका देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। वेरी गुड। अब किसका देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब बताओ ये वाली संख्या अभाज्य संख्या है ना सभी? यस सर। कोई भाज्य संख्या है इसमें? कोई भाज्य नहीं है ना, अभाज्य है सारी। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो ये क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ठीक है, समझे? यस सर। तो डाउट? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। तो गुणनखंड तो समझ में आया ना फैजान? यस सर। आपको आ गया? वेरी गुड। अब और लेके चले किसी का? अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, 240 का लेके चलते हैं। किसका लेके चलते हैं? 240। आप इनको छाप रहे, नहीं छापे ना? अब छपवाते हैं। ठीक है, चलो 240 है। अब बताओ ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, 216 दे रखा है, 240 दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या का भाग कैसे देंगे? मतलब कौन सी संख्या के देंगे? 2 का दें। यस सर। कितनी बार जाएगा? 120। कितनी बार जाएगा? 120। 120। वेरी गुड। आप बताओ किसका दें? 2 का ही देंगे। कितनी बार जाएगा? 60। आप बताओ किसका देंगे? 2 का ही देंगे। 30। अब किसका देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 15 का। अब बताओ किसका देंगे? 3 का। 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब बताओ किसका देंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इसके फैक्टर बन गए। यस सर। ये वाली जितनी भी संख्या अभाज्य संख्या है ना, यस सर। तो अभाज्य संख्या में इसके फैक्टर क्या क्या बन गए? अभाज्य
गुणनखंड कितने बढ़ गए? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 3 इंटू में 5। जो ये है ना, ये 240 के क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, समझ गए? यानी अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का निकालना होता है तो गुणनखंड आते हैं ना, वो अभाज्य संख्या ही होती है। जैसे 2 है ना, अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्ट आप 6 का दे देंगे, 9 का दे देंगे और किसी का दे देंगे, या 15 का डायरेक्ट देंगे, ऐसा नहीं करना। भाग उस अभाज्य संख्या का ही देना है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। आप मान चलो इसमें आप कह रहे हो 8 का दें, अरे 4 का दें, चला जाएगा, भाग तो चला जाएगा, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है ना, भाज्य संख्या, इस कारण। ठीक है, समझे? तो ये अभाज्य गुणनखंड समझ गए ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो एक आप करके दिखाओ। ठीक है, आप एक करके दिखाना। किसका दिखाओगे आप? 280 का निकाल के दिखाओ। ठीक है, बेटा कैसे निकालो? 280 का निकाल के दिखाओ अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड नहीं निकालना है, अभाज्य निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है।